जो अगर वाकई कोई साजिश है, जिस किस्म की वो साजिश करने की सलाहियत रखते हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। दुनिया में हीरोज कौन है इस वक्त? बहुत बड़ी इंडस्ट्री दुनिया की, या शायद सबसे बड़ी इंडस्ट्री, आप चेक कर लेना नेट चेट में, तो नेट का इस्तेमाल भी नहीं आता, वो है स्पोर्ट्स की। अच्छा, वो पूरी दुनिया में किन लोगों को ग्लोरीफाई और ग्लैमराइज करते हैं? ये टाइगर वुड है जी। अच्छा जी, बड़ा टाइगर वुड है, करता क्या है जी? गोल्फर है, एक्टर्स हैं उनके, वो होता नहीं उनके बारे में कैसी कैसी खबरें। अच्छा, खिलाड़ी हैं उनके, सॉकर का, फुटबॉल का है, वो इधर कोई वो जो गोरों के गुलाम मुल्क हैं, वहाँ क्रिकेट का क्रेज है। ये तो हीरोज हैं। अच्छा, ये बड़ी इरिटेट कर देने वाली बात है। सिंगर्स, हाल क्या है कि हमारे यहाँ अच्छे भले लोगों को ये तो पता है शाहरुख खान के बच्चे का क्या नाम है, ये औकात है। ये नहीं पता कि पड़ोसी के बच्चे का क्या नाम है। वो बीमार तो नहीं है, वो स्कूल गया या नहीं गया। ये है मीडिया का कमाल। उन्होंने एंटरटेनर्स, पुराने ज़माने में नवाब भांड रखा करते थे, मरासी रखा करते थे, जुगतिये रखा करते थे। क्या काम था? नवाब साहब को हंसाते रहें। फिर नवाब साहब पहलवान पाला करते थे, कोई लड़के दिखाओ। ये बुनियादी तौर पे एंटरटेनर्स हैं, ये हीरोज़ नहीं हैं। लेकिन इनको वेस्ट ने, अगर कोई साजिश है तो वो ये है, या साजिशों में से एक अगर कोई है तो वो ये है। उन्होंने इतनी खूबसूरती से बिल्ड किया कि यार ये हमारा गोल्फर है, ये हमारा एक्टर है, ये हमारा सिंगर है, ये हमारा रेसलर है, ये पता नहीं क्या है। ये उनको हीरोज़ बना। मैं वाजिबी सा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप भी माशाल्लाह अपने इर्द गिर्द के लोगों के सर्वे करें अपनी ज़िंदगी में, आपको मज़ा आ जाएगा। टॉप 10 मुजरिमों का पूछें, बता देंगे। टॉप 10 एक्टर्स कौन है, बता देंगे। टॉप 10 सिंगर्स कौन है, बता देंगे। अच्छा, अब आप किसी से पूछो कि अमेरिका के या फॉर दैट मैटर इंग्लैंड के टॉप 10 साइंटिस्ट कौन है, उनको वो गुनाह की तरह छुपा के रखते हैं, उनको ग्लोरीफाई नहीं करते, उनको ग्लैमराइज नहीं करते, उनकी पोस्टर प्रोजेक्शन नहीं करते, उनको छुपा के रखते हैं गुनाह की तरह। क्यों? कि मेरा और आपका बच्चा उससे फैसिनेट होके, उससे इंस्पायर होके खुद इस फील्ड में ना घुस जाए। हम चाहते हैं एक्टर मैक्टर, ये सिंगर मिंगर, ये प्रोड्यूस करो, ये भांड, ये मस्करे, पॉलिटिशियन, ये बनाओ। कौमों के मुकद्दरों का फैसला क्रिएटिविटी करती है। ये 1000 साल पहले का ज़माना नहीं है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1 करोड़ जंगजू सर पे कफन बांध के शहीद होने निकले तो एक बॉम्ब काफ़ी है। ये है रियलिटी। औकात हमारी क्या है? हम टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, साइंस टेक्नोलॉजी या बॉटनी में, जोलॉजी में, जियोलॉजी में, कोई फील्ड उठाओ, कब पल्ले ही कुछ नहीं। तो हालत क्या है? उन्होंने, उनका ये पहलू तो छोड़ें आप, उन्होंने दुनिया फतह कर ली बन कबाब, नो टेक्नोलॉजी। अब मैं ये मैकडोनल्ड वगैरह, ये इस तरह की जो भी हैं, मैं तो, हम बचपन से और तरह के आदि, हम तो इस तरह के खाने वाने कभी कोई हो गया, मैं तो खा ही नहीं सकता, बहुत कम है। ये उन्होंने मैकडोनल्ड, ये KFC, ये इस तरह की चेन्स और आइसक्रीम की चेन्स, ये क्या है? हम तो इनमें उनको compete नहीं कर सके, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं। ये सोचने की बातें हैं। ये आप चाहें तो इस पे जितना चाहें हंस लें, और चाहें तो जितना चाहें इस बात पे रो लें। मैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ज़मीनों में, वो समंदरों में ड्रिल करके तेल लगा। सऊदी अरेबिया
ठीक, हमारा रूहानी मरकज़ है, बाकी क्या है। ये वो आए थे आज भी आराम को पैरेलल सल्तनत है अंदर, वहाँ बिकिनीज पहन के औरतें भी फिरती हैं और ये और वो सारा कुछ, बार्स भी हैं, ये भी है वो भी है, उनको अपनी एक दुनिया। या कम से कम जब मैं सऊदी अरब में बहुत आया जाया करता था, 80s की बात है, तो उन्होंने आके बताया कि ये जो गारा है ना हुजूर बादशाह सलामत, ये जो कीचड़ है, ये जो दलदल है, ये जो गारा है, ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है, इससे पेट्रोल कहते हैं। ये इनको बताया उन्होंने निकाला, वरना आपका क्या ख्याल है, ये कुदाले मार मार के तेल निकाल लेते। सो ये बहुत खौफनाक, बहुत भयानक, ऐसी धातें, गोल्ड का हमारे यहाँ क्या इस्तेमाल है, मेरा ख्याल है हज़ारों मन सोना। भूखे नंगे पाकिस्तान, जहाँ करोड़ों आदमी पॉवर्टी लाइन पे है, रोटी नहीं, हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ, बीबियाँ, हज़ारों मन इस मुल्क में सोना होगा, दबा के बैठी हैं। उनका सोने का इस्तेमाल है, ज़रा पता करें। मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी के इकोनॉमिक्स मैंने रोड होकर पढ़ी थी, अपने मरहूम वालिद की खुशी, ये उनकी मर्ज़ी पर पूरी करने के लिए, अदरवाइज़ नहीं। तो प्लीज़ पहली बात दिमाग से निकाल दें, हम साजिश के भी काबिल नहीं हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं दुखती हुई रगों पे हाथ इसलिए रखता हूँ कि एक शिकस्त खुर्दा आदमी जब तक अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता, वो फतह के लिए तैयार हो सकता ही नहीं। मेरा एक शेर है, तुझे यकीन है तू फतह में बदल देगा, तो क्यों शिकस्त से पहम मुकर रहा है तू। शहाबुद्दीन गौरी वॉज डिफीटेड तराइन के मैदान में, ये पृथ्वीराज चौहान ने फर्क कर दिया था। वो जख्मों, इतनी ब्लीडिंग हो गई कि शहाबुद्दीन गौरी बेहोश, उनके कुछ चंद जानसार लोगों ने शहाबुद्दीन गौरी को निकाला मैदान जंग से, जिंदा बचा के ले गए, अदरवाइज ही वुड हैव डाइड देयर, जितनी ब्लीडिंग हो रही थी। तो गौरी ने वापस पहुंच के ना, उसने ये नहीं कहा बराबर रह गए थे, हमने यूं कर लिया था, रेफरी ने ये, नो, उसने जिन्होंने मैदान छोड़ा सजाएं दी, हत्ता कि उनको भी माफ़ नहीं किया, जिन्होंने उसको ज़ख्मी हालत में मैदान जंग से निकाल के उसकी जान बचाई थी, वो सोया नहीं बिस्तर पे, साल प्लस माइनस उसने तैयारी की, उसी तराइन के मैदान में उसने पृथ्वीराज चौहान का नामो निशान मिटा दिया। वजह, उसने धोखा नहीं खाया, उसने खुद को धोखा नहीं दिया, अपने अवाम को धोखा नहीं दिया, उसने बिल्कुल फैक्ट लगा, मार पड़ी है, इसका हिसाब करेंगे, और उसने किया। जब हम मानते ही नहीं हमारा मर्ज क्या है, हमारा मसला क्या, मसले का पता हो तो हल निकले ना। मर्ज की तशखीस पहला मरहला है भाई, सर्जरी बाद में, दवा बाद में। तो गुजारिश मेरी सिर्फ इतनी है आपसे कि ये थोड़ा ओरिजिनल थिंकिंग, अपने वो जो हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत जुल्म किया, ये हमें दिलासे देने के लिए एमी थपकियाँ, लोरियाँ, गलत, बिल्कुल नहीं। मानो हारे हुए लोग हैं, लेकिन हार हमारा मुकद्दर नहीं है, हम इस पे रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट कैसे करेंगे, इसकी तफसीलात में इंशाअल्लाह अगली या उससे अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे बात करेंगे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।